नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। जैसा कि लोग देख पा रहे होंगे आप लोग दोस्तों कि हम आज वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्नों पर काफी लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो रीजन ये है कि उनने ढंग से आप वो चीज नहीं पढ़ी है या कहीं पे भी वो उस तरीके से नहीं पढ़ाई गई है, इसलिए आपको बहुत सारे यहाँ पे डाउट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपने एक बार अच्छे से वेन डायग्राम पढ़ लिया है दोस्तों, यकीन मानना कभी आपको वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। यदि वीडियो स्टार्ट कर दी है दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मैं एक सीरीज चला रहा हूं कंप्लीट मैथ्स की, जिसमें मैं धीरे धीरे करके पूरी मैथ्स यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चाहें तब आप जाके देख सकते हैं, मुफ्त का आनंद उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आइए दोस्त, हम आज वेन डायग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन करने से पहले दोस्त कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि हमसे वो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो ये हमारे लिए आसान होगा, नहीं तो हमारे लिए ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आखिर वेन डायग्राम पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि या तो दो वेन डायग्राम, मतलब दो वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि या तो व्यक्ति चाय या कॉफी पसंद करते हैं, चाय या कॉफी वाले रहेंगे तो उसको हम डबल वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, तीसरे वेन डायग्राम मतलब तीन सर्कल जिसमें बनेंगे उसको मैं थर्ड वेन डायग्राम बोलूंगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जिसमें डायग्राम कैसे रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं किस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं जिसमें कितने सर्कल रहेंगे, दो सर्कल रहेंगे। हम अगली क्लास में हम तीन सर्कल वाले वही डिस्कस करेंगे, तीन सर्कल होंगे तब हम क्या करेंगे। फिलहाल हमारी क्लास होने वाली है सिर्फ और सिर्फ ये दो सर्कल पर। इसमें दो तरह के टाइप बनते हैं दोस्त। कैसे बनते हैं? इसमें दो तरह के टाइप बनते हैं। एक तो टाइप ये होगा कि सभी व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ जरूर पिएंगे, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कुछ ना पिए। मैं अभी जो बोल रहा हूं आपको कम समझ में आएगा, लेकिन मैं सवाल के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से ये चीज समझाऊंगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। फिलहाल हम मोटा मोटा समझ ले रहे हैं कैसा बनेगा सवाल। एक तो टाइप यही हो जाएगा कि जैसे मान लो ये व्यक्ति चाय पी रहा है, ठीक है, ये जो सर्कल है वो चाय पीने वालों का है और ये सर्कल सर्कल जो है दोस्त वो कॉफी पीने वालों का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे पूरे के पूरे व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जो कुछ ना पीता हो, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो सब कुछ पीते हैं। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा वो भी समझ ले रहे हैं हम। दूसरे टाइप का क्या बनेगा? दूसरे टाइप का यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय पिएंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉफी पिएंगे और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। मतलब ये जो इन सर्कल के बाहर का जो एरिया दिख रहा है वो ऐसे लोगों का है, ना तो वो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। आइए दोस्त, हम इनको कुछ प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा कि कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं और कितने परसेंट लोग हैं? 30% लोग चाय पीना पसंद करते हैं दोस्त। 30% लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं और 50% जो लोग हैं वो कॉफी पीना पसंद करते हैं। 50% जो व्यक्ति हैं वो कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। और ऐसे दोनों चीजों को पसंद करने वालों का प्रतिशत है वो है 20%। सवाल कैसा बनेगा दोस्त आपका? समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन बनेगा कि 30% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं और 20% लोग दोनों चीजें पीना पसंद करते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले प्रकार के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले प्रकार का टाइप डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, कुछ दोनों पीते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे? हम सबसे पहले तो वेन डायग्राम समझेंगे कि वेन डायग्राम आखिर कैसा बनेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये सर्कल हमने ले लिया किसका? चाय का। और एक और सर्कल ले लिया हमने, ये ले लिया है दोस्त कॉफी का ले लिया है। आप कहेंगे गुरु जी ठीक है। ठीक है, एक सर्कल मैंने ले लिया है चाय का और एक ले लिया मैंने कॉफी का। तो चाय, ये इस सर्कल को हम चाय का सर्कल मान ले रहे हैं। तो चाय कितने परसेंट पीते हैं? तो आप कहेंगे सर जी 30% पीते हैं। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। और कॉफी कितने परसेंट पीते हैं दोस्तों? मैंने इसको कॉफी का माना हुआ है। कॉफी जो पीते हैं वो पीते हैं 50% लोग। आप कहेंगे सर जी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये तो आपने
क्वेश्चन ही लिखा है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन ही लिखा है। और दोनों ऐसे हैं, दोनों चीजें पीने को पसंद कितने करते हैं, तो आप कहेंगे सर दोनों चीजें जो पीना पसंद करते हैं वो 20% पीना पसंद करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले भरना शुरू करेंगे। कैसे भरेंगे दोस्त, ध्यान रखना, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे। चाय 30% पसंद पीना करते हैं, कॉफी 50 पीना पसंद करते हैं, और दोनों 20% पीना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन वाला बनेंगे। यदि दो कॉमन है तो पहले दो कॉमन वाला बनेंगे। तीन डायग्राम, यदि तीन सर्कल यदि बनेंगे तो हम तीन वाला बनेंगे। यहाँ पे पहले मैंने कहा कि भाई 2%, 20% को भर लो यहाँ पर। तो कितने परसेंट लोग, 20% लोग दोनों चीजें पीते हैं, तो आप कहेंगे सर ये दोनों चीजें पीते हैं। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, वो चाय का भी है और किसका है, कॉफी का भी है। मतलब ये जो 20% है ना, वो चाय भी पीते हैं और क्या पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है। मुझे ये बताइए, ये जो पूरा सर्कल की मैं अगर बात करूं, ये जो पूरा सर्कल है वो किसका है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा जो सर्कल है वो चाय का है। चाय का है। मुझे ये बताइए चाय कितने परसेंट पीते हैं, तो आप कहेंगे सर चाय 30% पीते हैं। और यहाँ इस सर्कल में ऑलरेडी 20% पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 10% लिख दो। बात समझ में आ रही है आपको? आप कहेंगे सर जी नहीं आई बात समझ में, ठीक है। मैंने कहा यहाँ 20% ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट रहेगा, तो आप कहेंगे सर 10% रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको जब हम पूरे को ऐड करते हैं दोस्तों, कितना आना चाहिए, 30% आना चाहिए। बात समझ में आई होगी। मुझे ये बताइए ये पूरा सर्कल किसका है, तो आप कहेंगे सर जी ये पूरा जो सर्कल है वो है कॉफी का। और कॉफी कितना परसेंट पीना पसंद करते हैं, 50%। मुझे ये बताइए यहाँ पे ऑलरेडी कितना परसेंट इस सर्कल में बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑलरेडी 20% बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कितना परसेंट बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 30% बचेगा। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर जी समझ में आ गई है। तो 10% लोग ये हो गए, 20% ये हो गया और 30% ये हो गया। इन सबको ऐड करें दोस्तों कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इन सबको हमने ऐड किया तो कितना परसेंट आया है, 40% आया है। मतलब 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, या तो कुछ चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों चीजें पसंद करते हैं। तो भैया कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 100% में से 60% कुछ चाय और कॉफी कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, तो 40% ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज शामिल हो जाएगी इस डायग्राम में, आयत शामिल हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर शामिल हो, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। आयत शामिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे शामिल हो जाएगा, तो समझना, ये पूरे को हम मानते हैं 100%। इस पूरे को क्या मानेंगे दोस्तों, हम 100% मानेंगे। ये जो हमारा ये आयत की बात चल रही है, रेक्टेंगल की बात चल रही है, ये पूरा का पूरा कितना परसेंट हो जाएगा दोस्त, हमारे लिए 100% हो जाएगा। मुझे ये बताइए यहाँ पे जो आपको खाली खाली जगह दिख रही है, ये वाली जो खाली जगह दिख रही है, ये वाली पता है किसकी है दोस्त, ये वाली उनकी है जो कुछ नहीं पीते हैं। मतलब ना तो ये चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। तो ये वाली जो जगह दिख रही है वो कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। 40% लोग ऐसे हैं ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर हमको वेन डायग्राम पूरा समझ में आ गया, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनेगी, उन क्वेश्चन को पहले मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि केवल चाय पीने वालों का कितना परसेंट है। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट हैं, केवल चाय पीने वाले, चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले। यहाँ पे भाषा का बहुत फर्क पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे अगर शब्द चेंज कर दिया तो समझ लो कि पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो शब्दों पे यहाँ पे विशेष गौर करना है। बच्चों कर किस लिए नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे अगर आपसे बोला जाता चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले कितने परसेंट हो जाते मेरे प्यारे भाई, 30% हो जाते। लेकिन उसने बोला है कि केवल चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट रहेंगे। केवल चाय पीने वालों की यदि मैं बात करूं तो मुझे ये बताइए ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है, चाय पीने वालों का है। ये अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ये इतने को हटा दूं, तो ये वाला किसका हिस्सा बचेगा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो केवल चाय चाय पीने वालों का। ये 10% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, केवल चाय पीते हैं। क्या पीते हैं, ये केवल चाय पीते हैं। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट है दोस्त, हमारे पास 10% है। क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर जी क्लियर हो गया है। तो केवल चाय पीने वाले हमारे पास 10% आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यदि मैं बनाऊं यहाँ पे, तो मैं आपसे पूछूं कि केवल केवल कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले कितने परसेंट है, केवल कॉफी पीने वाले कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे सर कॉफी पीने वाले तो 50% है।
लेकिन इस सर्कल की हम बात करें तो 20% ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। तो 30% लोग ही ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ये 30% जो है दोस्त वो क्या पीते हैं, केवल और केवल कॉफी पीते हैं। अब बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मौज कर दिया आपने तो, मजा आ गया। ठीक है, 30% लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं। बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे सर जी समझ में आ गई है। ठीक है, आपसे मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता हूं, थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि कुछ ना पीने वालों का परसेंट बताइए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कुछ ना पीने वाले या दोनों ना पीने वाले, चाय और कॉफी दोनों ना पीने वाले। आप क्वेश्चन रहेगा आपका चाय या कॉफी दोनों ना पीने वाले, कॉफी दोनों ना पीने वाले, मतलब ऐसे लोगों का प्रतिशत बताना है जो ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं, दोनों ना पीने वाले। तो इतने ऐसे लोगों का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे गुरुजी 10% केवल चाय पीते हैं, 20% दोनों पीते हैं, 30% केवल कॉफी पीते हैं। यदि हम इन सबको ऐड करें तो कितना परसेंट होता है? 60%। मतलब 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। और पूरा कितना परसेंट माना जाता है? 100% माना जाता है। 100% में से 4% कुछ ना कुछ पीने वाले हो गए हैं, तो इन दोनों को ना पीने वालों का परसेंट कितना है? 40%। मतलब दोनों चीजें ना पीने वालों का परसेंट जो है वो कितना है? 40% है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपने मजा कर दिया है, मौज कर दी, हमको मजा आ गया है। ऐसे कोई नहीं समझाता जैसा मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्त। ठीक है, अब यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं मैं आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमको आनंद आएगा दोस्त, मजा आएगा, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि निपट गए हम, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये है कि सवालों में हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रत्येक सवाल को हम वेन डायग्राम वाला यदि कोई होगा तो फटाफट करने वाले हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा केवल चाय ना पीने वाले। समझना दोस्त, ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है, केवल चाय ना पीने वाले। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, केवल चाय ना पीने वाले से बेहतर है मैं आपसे ये पूछ लूं कि चाय पीने वाले, चाय ना पीने वाले, चाय ना पीने वाले, चाय ना पीने वाले कितने प्रतिशत है? मुझे इस सवाल में आप लोग ये बताइए, चाय ना पीने वाले कितने परसेंट है? आप कहेंगे कैसा मजाक कर रहे हैं सर, चाय पीने वाले 30% है। चाय पीने वाले कितने परसेंट है? 30% है। कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 100% होती है। जब चाय ना पीने वाले 30%, चाय पीने वाले 30% है, तो चाय ना पीने वाले कितने परसेंट बचेंगे? आप कहेंगे मजाक कर रहे हो सर आप, हमें तो पता होना चाहिए 70% है। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई 70% है। लेकिन यहाँ पे भाषा का खेल क्या होगा समझना, यदि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया होता कि केवल चाय ना पीने वाले, केवल चाय ना पीने वाले, यहां पे चीजें कब बदल जाएंगे दोस्त, केवल चाय ना पीने वाले। ठीक है, चाय ना पीने वालों का प्रतिशत तो 70% है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सवाल आ गया कि केवल चाय ना पीने वाले, केवल चाय ना पीने वाले, अगर मैं इस 40% की बात करूं तो ये वो लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। लेकिन हमको वो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ चाय नहीं पीते हैं, हमें कॉफी पीने वाले नहीं चाहिए। तो मुझे ये बताइए, ये जो 30% है सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं? तो आप कहेंगे ये 30% सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं। ये जो 30% है सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो ये चाय नहीं पीते। ये जो 30% लोग हैं वो चाय नहीं पीते हैं। मतलब केवल चाय ना पीने वाले वही होंगे जो केवल और केवल कॉफी पीते हैं। मुझे ये बताइए, ये सर्कल किसका है? तो आप कहेंगे सर ये चाय पीने वाले का है। और ये सर्कल, ये इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये वाला सर्कल किसका है? तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक की बात करें तो ये केवल और केवल क्या पीने वाले हैं? चाय पीने वाले हैं। तो क्या ये, सर ये कॉफी पीने वाले, तो क्या ये चाय पीते हैं? आप कहेंगे सर ये चाय नहीं पीते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। तो केवल चाय ना पीने वालों की संख्या वही होगी जो केवल कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। तो ये जो 30% होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्त? केवल चाय ना पीने वालों का प्रतिशत कितना होगा? 30% होगा। आप कहेंगे सर थोड़ा कम समझ में आया है। मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा था कि चाय ना पीने वाले कितने परसेंट है, आप कहेंगे सर 70% है। चाय ना पीने वाले कितने परसेंट है? 70% है। 70% है तो कुछ मत करो, 40% घटा दो, क्योंकि 40% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं
और चाय नहीं पीते हैं और कॉफी भी नहीं पीते हैं। ये 40% वही है ना जो ना तो चाय पी रहे हैं और ना ही कॉफी पी रहे हैं। तो 70% ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते हैं। 70 में से 40 घटा दो तो क्या मिलेगा? 30%। या इतना दिमाग हमको नहीं खपाना है। मुझे ये बताइए, ये वाला सर्कल किसका है? चाय पीने वालों का है। और ये वाले कैसे हैं? ये जो 40% है ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। मुझे ये बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 30% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग चाय नहीं पीते हैं। अब आपको बात समझ में आना चाहिए, नहीं तो मोबाइल में घुस के मुक्का मारूंगा। बता दिया मैंने, बहुत समझा दिया। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे ये बनेगा दोस्त। अब आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, ये इसको VI हो गया, इसको हम V नंबर दे दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं आपसे पूछूं कि कॉफी ना पीने वाले, कॉफी ना पीने वालों का प्रतिशत कितना है? कॉफी ना पीने वाले कितने प्रतिशत हैं? तो आप कहेंगे सर कॉफी पीने वाले 50% है, तो कॉफी ना पीने वाले कितने परसेंट होंगे? तो आप कहेंगे सर जब पीने वाले 50% है तो ना पीने वाले भी कितने हो जाएंगे? 50% बचेंगे, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। 100% में से 50% कॉफी पी रहे हैं तो कितने परसेंट कॉफी नहीं पी रहे हैं? तो 50% नहीं पी रहे हैं। लेकिन शब्दों में यहां पे यदि थोड़ा सा हेर फेर हुआ और खेल खत्म, खेला यहाँ पे होता है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन ना बनने का कारण यही होता है, शब्दों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। शब्द बहुत काम की चीज है दोस्त। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे तो एक शब्द करे घाव। सेम कंडीशन है कि यदि आप यहाँ पर शब्द पे ध्यान नहीं देंगे तो भैया मैं नहीं बताने वाला क्या होने वाला आपके साथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉफी ना पीने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूं कि केवल कॉफी ना पीने वाले, केवल कॉफी ना पीने वाले। यहां तो इसने जज्बात ही पलट दिए भाई, कायनात ही पलट दी सिर्फ केवल लगा के। इसने क्या बोल दिया? केवल कॉफी ना पीने वाले या सिर्फ कॉफी ना पीने वाले। तो यहां पे आंसर वही हो गया जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीएंगे। ये 10% कौन है? तो आप कहेंगे सर ये 10% वो है जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। क्या ये कॉफी पीते हैं? बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल, केवल कॉफी ना पीने वाले। तो केवल कॉफी ना पीने वाले कितने परसेंट हो जाएंगे दोस्त हमारे पास? तो आप कहेंगे गुरुजी 10% हो जाएंगी। बात यदि फिर भी समझ में नहीं आई है तो कॉफी ना पीने वाले 50% है, ना पीने वाले 50% है। ये 40% कौन है? ये ना तो कॉफी पी रहे हैं और ना ही चाय पी रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि कॉफी ना पीने वाले, सिंगल हमें वो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी ना पीते हैं। तो 50 में से 40 घटाओ तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। इतना नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये वाले सर्कल में मुझे ये बताओ कॉफी है क्या? आप कहेंगे सर यहां तक तो है लेकिन ये 10% का, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 10% वही है जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। इन लोगों को कॉफी से कोई मतलब नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आ गई होगी और आ ही जानी चाहिए। क्लियर हुआ है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गया, हमको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। क्या आपको पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे? इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर पाएंगे क्या? आप कहेंगे सर कर पाएंगे। ये किस तरीके के रहेंगे यहाँ पे आपको समझना, यहाँ पे 2 सर्कल रहेंगे और एक आयत रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग चाय पियेंगे, कुछ लोग कॉफी पियेंगे, कुछ लोग दोनों पियेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों पदार्थों में से कुछ नहीं पियेंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यहां पर रेक्टेंगल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो भी हम समझ ले रहे हैं किस तरीके का रहेगा। अगला क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके का रहेगा समझना। जैसा मैं आपसे कहूं कि एक ऑफिस में चाय पीने वालों का परसेंट जो है वो है 70%। 70% ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 50% ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, 50% ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, और दोनों पेय पदार्थों को पीने वालों की संख्या, दोनों पेय पदार्थों को पीने वालों की संख्या जो है वो 20% है। यहां पे एक लाइन आपको लिखेगा, या नहीं लिखेगा तो हम समझ जाएंगे। आपसे ये बोलेगा कि इनमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना पीता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना पीता हो। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं ना, या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों चीजें पीते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्या करता है, कुछ ना पीता हो। तो यहां पर हम डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, डायग्राम बना ले रहे हैं हम पहले। ठीक है, डायग्राम क्या बनेगा, इसको मैं कह रहा हूं कि भैया ये चाय का हो गया। ठीक है, छोटा बना ले रहे हैं थोड़ा सा, हम इसको यहाँ पे बना ले रहे हैं। ये किसका हो गया, चाय का हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ये कॉफी का कर लो। ये कॉफी का हो गया, इनको हम नाम भी दे दे रहे हैं, नामकरण कर देना यहाँ पे। ये किसका हो गया मेरे प्यारे भाई, तो ये हो गया है चाय का।
चाय कितने परसेंट पीते हैं, तो 70% पीते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा किसका हो गया है दोस्तों, ये वाला हो गया हमारा कॉफी का। और कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं पीना, तो आप कहेंगे सर जी 50% करते हैं। और दोनों दोनों जो पीते हैं वो कितने परसेंट पीते हैं, 20% पीते हैं। दोनों चीजें जो है वो कितने परसेंट पीते हैं, 20% पीते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दोस्त जो कुछ ना पीता हो, मतलब कुछ ना कुछ जरूर पीता है। तो यहाँ पर हमें आयत की जरूरत पड़ेगी क्या, मुझे ये बताओ, यहाँ पे आयत की जरूरत पड़ेगी। आयत की जरूरत कब पड़ती थी, जब कुछ ना पीने वाले भी होते थे। यहां पर ऐसे हैं सभी के सभी लोग जो है वो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, सभी के सभी लोग जो है कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। क्लियर हुआ, तो आप कहेंगे सर जी क्लियर है। यहाँ पे इसको भर लिया जाए जरा, यहाँ इसको भर लिया जाए, भरो जरा भैया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या भरेंगे, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे पहले 20% भर दीजिए। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसको मैं इरेज करके कुछ अच्छा सा कलर ले रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये बताइए, यहाँ पे हमने 20% भर दिया है, तो 20% क्या है, जो चाय भी पीते हैं और क्या करते हैं, कॉफी भी पीते हैं। ध्यान रखना, हम सबसे पहले कॉमन वाला उठाएंगे। 20% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। मुझे बताइए, जब 20% यहाँ आ गए और पूरा 70% जो है चाय पीते हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट रहेंगे, तो 70 में से 20 घटा दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे पास 50% मिलेगा। आप कहेंगे वाह जी गुरुजी समझ में आ गया। मुझे बताइए, पूरा का पूरा कॉफी का सर्कल है, 50% लोग कॉफी पीते हैं और यहाँ 20% ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कितना परसेंट बैठेगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 30% बैठेगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। आप इन सबको ऐड कर लेना, ये 100% ही होगा। जोड़ो जरा, 50 और 20 कितना हो गया, 70 और 30 कितना हो गया, 100। मतलब 100 के 100% हमारे पास आ गए हैं। बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। इस क्वेश्चन को ऐसा ना देकर ये भी बोल पा रहा था, इस क्वेश्चन को ऐसा ना देकर ये भी बोल पा रहा था कि 70% लोग, एक ऑफिस में 70% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कुछ ना पीता हो। तो दोनों चीजें पीने वालों का प्रतिशत बताइए। तो दोनों चीजों को पीने का प्रतिशत कितना होता है, मुझे बताइए। 70 और 50 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ऑफिस में लोग कितने परसेंट है, कोई भी चीज 100% होती है। ये जो 20% ऐसे हैं दोस्त कि जो कॉफी भी पी रहे हैं और क्या पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, ये 20% यदि नहीं देगा तो हमको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। मैंने कहा कि एक ऑफिस में टोटल कर्मचारी जो है वो 20 है। कितने कर्मचारी हैं दोस्त, एक ऑफिस में टोटल कर्मचारी जो है वो 20 कर्मचारी हैं। ठीक है, एक चाय वाला आया, चाय वाला आया और चाय वाला ऑर्डर लेके चला गया। उसको ऑर्डर दे दिया कर्मचारियों ने, 15 चाय का ऑर्डर दे दिया और 10 कॉफी का ऑर्डर लेके वो चला गया। 15 चाय का ऑर्डर मिला उसको और 10 कॉफी का उसको ऑर्डर मिला। तो मुझे ये बताइए टोटल वो कितना लाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। वह 25 लाएगा, 25 आइटम लाएगा, 15 चाय लाएगा और 10 कॉफी लाएगा। मुझे ये बताइए ये कितने हो गए, 25 हो गए। कर्मचारी कितने थे, तो आप कहेंगे सर कर्मचारी तो 20 थी। तो भैया यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये 25 कैसे हो गया। इसका मतलब ये है दोस्त कि 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाय का ऑर्डर भी किया है और उन्होंने कॉफी का ऑर्डर भी किया है। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों पीने वाले चाय और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले जो हैं वो कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। बात समझ में आई, आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। यहाँ पे सेम कंडीशन है, कुछ ना पीने वाले बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ पीने वाले जरूर है। चाय पीने वाले 70% है, कॉफी पीने वाले 50% है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120%। कर्मचारी तो 100% ही होंगे भैया, 120% कहां से पैदा हो गया ये, तो जो 20% आया है दोस्त वो क्या है, मतलब 20% ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, यदि नहीं समझ में आया तो भैया बादाम खाओ। ठीक है, मेमोरी तेज होगी, आप बादाम खाओ। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो वही बनेगा कि चाय ना पीने वाले, सबसे पहली बात तो कि चाय पीने वाले कितने परसेंट है, 70% है। तो चाय ना पीने वाले कितने आ जाएंगे दोस्त, चाय ना पीने वाले कितने आ जाएंगे, आप कहेंगे सर 30% आ जाएंगे। ठीक है, या मैं आपसे कहता कि केवल चाय पीने वाले, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता केवल चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले तो कितने परसेंट है, आप कहेंगे सर केवल चाय पीने वाले यही तो है, यही तो है केवल चाय पीने वाले। ये पूरा तो हमारा 70 क्या हो जाएगा, चाय पीने वाले। केवल चाय पीने वाले चाहिए, मतलब कॉफी वाला ऐड एक में नहीं होना चाहिए। तो केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट है दोस्त, यहाँ पे 50% है। आप कहेंगे गुरुजी समझ में आ गई है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपको, तो क्या बनेगा, दूसरा मैं आपसे कहूं कि केवल कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले ये कितने परसेंट होंगे दोस्त, केवल कॉफी पीने वाले। तो कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, 30%।
अगर यहाँ पे ये बोल देता कॉफी पीने वाले, तो कॉफी पीने वाले तो 50% है, कॉफी पीने वाले टोटल ये 50% है, लेकिन उसने बोला है केवल कॉफी पीने वाले, एक शब्द पूरे जज्बात बदल देगा दोस्त। तो केवल कॉफी पीने वाले कितने परसेंट हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएंगे दोस्त हमारे पास 30%। बताइए मुझे समझ में आ रही है नहीं चीजें, आल क्लियर होना चाहिए दोस्त आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन मैं यहां से पूछना चाहूं तो ये पूछ सकता हूं आपसे कि कॉफी ना पीने वाले, कॉफी ना पीने वाले, कॉफी ना पीने वाले, या इसी को मैं ये लिख सकता हूं केवल कॉफी ना पीने वाले, केवल कॉफी ना पीने वाले। इन दोनों का मतलब यहां पर सेम है। आप कहेंगे सर जी पिछले क्वेश्चन में तो कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। तो पिछले क्वेश्चन में कुछ और इसलिए था दोस्त कि वहां पे क्या बन रहा था कि कॉफी ना पीने वाले भी थे हमारे पास, ठीक है। केवल कॉफी ना पीने वाले कौन से हैं, तो मुझे बताइए ये वाला पूरा सर्कल किसका है, कॉफी पीने वालों का। ये वाला 50% है जो क्या करते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। तो केवल कॉफी ना पीने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50% हो जाएंगे कि नहीं, मुझे ये बताइए। आप कहेंगे सर हो जाएंगे, क्योंकि कॉफी पीने वाले कितने परसेंट है, 50%, ना पीने वाले कितने हैं, 50%, और केवल कॉफी ना पीने वाले भी कितने हैं, 50%। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं होने वाली। अब बताइए मुझे, आपको बात समझ में आई है। आप कहेंगे सर अब हमको समझ में आ गई चीजें कि क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। आपसे बोले कि केवल कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी ना पीने वाले, तो यहाँ पे 50%, और कॉफी ना पीने वाले भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 50% हो जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे सेम है। मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि चाय ना पीने वाले, चाय ना पीने वाले, चाय ना पीने वाले, तो चाय पीने वाले कितने हैं, 70%। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ नहीं पी रहा है, तो चाय ना पीने वाले 70%, चाय पीने वाले 70% है, तो चाय ना पीने वाले कितने परसेंट रहेंगे, आप कहेंगे सर 30% रहेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे बोलता यहाँ पे कि केवल चाय ना पीने वाले, केवल चाय ना पीने वाले, तो ये भी दोस्त यहाँ पे 30% रहेगा। क्यों रहेगा समझना, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ नहीं पीता, कुछ ना कुछ जरूर पीता है। तो यहाँ पे बताइए जो 30% है ये सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, केवल कॉफी पीते हैं, इनका चाय से कोई संबंध नहीं है। तो केवल चाय ना पीने वाले कितने परसेंट हो जाएंगे, वही होंगे जो केवल कॉफी पीते हैं। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 30%। मुझे ये बताइए, क्या ये जो दो सर्कल वाले वेन डायग्राम थे, इनके मैंने दो टाइप पढ़ाए हैं। पहला टाइप तो हमारा ये हो गया है, ये मैंने आपको समझाया था, किधर गया भाई, ये है पहला टाइप, ये समझाया था। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको समझा दिया है। अब इन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, आसान से क्वेश्चन रहेंगे, हम फटाफट करते जाएंगे। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे बना दिए मैंने। नेक्स्ट मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो कुछ ना पीता हो, तो उसमें ये बाइंड डायग्राम बनेगा, ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने सारे के सारे इसमें आपको कवर करा दिए हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नों पर। प्रश्न इस पर आधारित दोस्त बहुत बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपके सवालों में दम बचा ही नहीं है। फटाफट हम इन सवालों को निपटाते हैं। अब आइए दोस्तों प्रश्नों पर आते हैं। सारे के सारे डाउट्स यहां से अब हमारे और क्लियर हो जाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्त। कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय वीर सर। आप लोग सभी मुझे वीर सर के नाम से जानते हैं और मैं यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए हैं, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत लड़के पास हुए हैं। यहाँ पे दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे। फटाफट हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे और ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते चलेंगे हम। फटाफट क्या करेंगे हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। ये इसको ले रहा हूं मैं, ये क्या हुए हैं, किसमें पास हुए हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर बना ले रहे हैं वेन डायग्राम, ठीक है। क्योंकि वहां मैं व्हाइट बोर्ड पे था, यहाँ पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ तो सर्कल उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। हिंदी में कितने लोग फेल हुए हैं दोस्त, हिंदी में कितने लोग फेल हुए हैं, तो हिंदी में हुए हैं 35%। हम इसको बाहर लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं दोस्त, यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं वो 45% हुए हैं। क्लियर है, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। और दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो दोनों में हुए हैं 20% फेल। इसको हम पहले सॉल्व कर ले रहे हैं।
दोनों में 20% फेल हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको भरेंगे। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल इसको भरेंगे। जब दोनों हिंदी में, यहाँ पे ये पूरा सर्कल हिंदी का है, दोनों में 20% फेल हो गए हैं, तो हिंदी के अंतर्गत आ गया है ये। हिंदी में टोटल 35% हुए, तो मैं आपसे पूछूं केवल हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं? ये 35% तो टोटल हिंदी में है, केवल हिंदी का पोर्शन यही रहेगा ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी यही रहेगा। ये वाला देखना, ये वाला केवल और केवल हिंदी का रहेगा और ये पूरा हिंदी का रहेगा। तो 35 में से यदि हम दोस्त 20 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे सर 35 में से यदि आप 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15%। मतलब 15% ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। आप कहेंगे सर जी वाह, मौज कर दी, मजा आ गया है। मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं? अंग्रेजी में तो 45 हुए हैं। केवल अंग्रेजी की बात करूं तो अच्छे से देखना, ये वाला सर्कल, ये वाला जो सर्कल है ना, ये केवल और केवल किसका है? अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी में यहाँ ये पूरा सर्कल अंग्रेजी का था, 45% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 20% पहले से भैया स्थान घेर के बैठा है, यहाँ पे आप नहीं आ सकते, आप, मैं यहाँ ऑलरेडी बैठा हूँ। तो अंग्रेजी में फेल कितने, केवल अंग्रेजी में फेल कितने परसेंट होंगे? आप कहेंगे सर 20% होंगे। तो ये बताइए, ये मुझे जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो हम फेल की चर्चा कर रहे हैं, आप कहेंगे सर फेल की चर्चा हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये फेल की चर्चा हो गई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे भैया जो पास हुए होंगे कि नहीं? ये सभी के सभी लोग फेल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, इन सबको यदि हम काउंट करें दोस्तों कितना होता है? इन सबको यदि हम काउंट करें तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा? 25 और 20 कितना हो गया? 45। 45 में यदि दोस्त मैं 15 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 45 और 15 हो जाएगा 60। तो 60% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो मुझे ये बताइए 40% ऐसे होंगे जो क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो दोनों विषय में ये वाला जो इसको छोड़ दिया जाए तो ये तो फेल वाला हो गया। ये वाले डायग्राम और ये वाले डायग्राम के अंदर जो भी चीज आई है वो फेल वाली आई है। इसके बाहर जो भी स्थान बचा है, ये जो स्थान बचा हुआ है ना, ये सब किसका है? तो आप कहेंगे सर ये वो स्थान है जो दोनों विषय में क्या हुए हैं? ये पास हुए हैं। तो दोनों विषय में पास कितने परसेंट हुए? 40%। और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में जो फेल पास हुए हैं दोस्त, वो कितने परसेंट हुए हैं? तो आप कहेंगे सर जी 40% हुए हैं। मुझे ये बताइए यहां तक बात क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है, समझ में आ गई। हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे चीजें। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बस पूरी वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में, 42% अंग्रेजी में सफल हुए। यदि दोनों विषय में 20% छात्र सफल हुए तो दोनों विषय में असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे डायग्राम कौन सा बनेगा? फर्स्ट टाइप का बनेगा, सेकंड टाइप का बनेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे डायग्राम फर्स्ट टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा? दो सर्कल रहेंगे, उसमें दो सर्कल हम लिख ले रहे हैं भैया, ये दो सर्कल है, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा हमारे पास? ये इस तरीके से रेक्टेंगल रहेगा। आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग पास वाले होंगे और जो बाहर बैठे होंगे वो क्या हो जाएंगे? फेल वाले हो जाएंगे। हमारे पास दो सब्जेक्ट है दोस्त, कौन कौन से हैं? एक तो मैथ्स है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोस्त मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? मैथ्स हो गया है। और एक और सब्जेक्ट कौन सा है दोस्त? ये हमारे पास हो गया इंग्लिश। अब मुझे बताइए मैथ्स में कितने परसेंट फेल हुए, पास हुए हैं? मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 34% हुए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 34%। 34% मैथ्स में पास हुए हैं। इंग्लिश में कितने परसेंट सफल हुए हैं? तो आप कहेंगे सर 42%। मैंने यहाँ पे 42% लिख लिया। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कितने परसेंट पास हुए? मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों में 20% पास हुए, तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिख दिया। आप कहेंगे सर ठीक है। मुझे ये बताइए 20% यहाँ पास हुए हैं, दोनों में पास हुए, तो मैं आपसे पूछूं कि केवल मैथ्स में कितने पास हुए हैं? आप कहेंगे सर 34 में से 20 घटा दो, तो इस सर्कल को भर देंगे हम, ये वाले को यहां से लेके यहां तक को हम पूरा भर देंगे। वो क्या रहेगा? 34 में से 20 घटाने पर आएगा। तो 34 में से यदि हम 20 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 14% मिल जाएगा। 14% ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ्स में पास हुए हैं। समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर ये समझ में आ गया। ये पूरा सर्कल किसका है? तो आप कहेंगे सर ये पूरा सर्कल जो है वो इंग्लिश का है, और यहाँ ऑलरेडी 20% बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22%। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ये जो 22% है ये केवल और केवल इंग्लिश में पास है। 42% पूरे को जोड़ोगे तो 42% आएगा। 42% पूरे इंग्लिश में पास है, केवल इंग्लिश में पूछे तो 22% है। यदि हम इन सबको ऐड करें दोस्त, यदि हम इनको सबको ऐड करें तो इसको जोड़ो जरा, 22 और ये कितना हो गया? 42। 42 में यदि हम दोस्त 14 को ऐड और करें तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 14 को ऐड करोगे तो मिलेगा हमको 56%। 56% ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 56% ऐसे हैं दोस्त जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ये पूरा कितना था? आप कहेंगे सर ये पूरा 100% था, फेल और पास को मिला के 100% था। अब 56% जो है वो क्या हो गए हैं? पास।
56% क्या हुए हैं दोस्त, पास हुए हैं। तो फेल कितने परसेंट होंगे, 100 में से 56 घटाएंगे दोस्त हम, तो हमारे पास मिलेगा 44%। तो 44% दोस्त हैं वो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है दोस्तों ले सकते हैं, आसानी से मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं दोस्त कि आपको कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी आसानी से चीजें समझ में आ जानी चाहिए। यदि मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, फिर हद ही है, फिर मैं क्या करूं उसमें, आपके लिए बताइए। इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, काफी मेहनत लग रही है दोस्त। वीडियो को लाइक अभी कर दें फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए हैं, हिंदी में 55% पास हुए हैं। यदि दोनों विषय में 5 विद्यार्थी फेल हुए हों तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। पहले हम आराम से वेन डायग्राम बनाएंगे। कौन सा वाला बनेगा मुझे बताइए, पहले वाला बनेगा कि दूसरा वाला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डायग्राम जो है वो पहले वाला बनेगा। क्लियर है, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। तो हम यहाँ पे भरना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो यहाँ पे इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने पास हुए हैं, हिस्ट्री में हुए हैं 65%, मैंने लिख लिया यहाँ पे हिस्ट्री में 65% हुए हैं। फिर क्या दिया है दोस्त इसने, हिंदी दी है, ठीक है। हिंदी पूरा लिख ले रहा हूँ मैं क्योंकि एच एच दोनों हो जाएंगे। हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं मेरे प्यारे भाई, तो 55% पास हुए, ध्यान रखना। ये पास वाला डायग्राम है। अब आगे क्या क्या है, यदि दोनों विषय में 5 विद्यार्थी 5% फेल हुए हैं, मुझे ये बताइए। ये जो 65% थे पास थे, आप कहेंगे सर पास थे। हिंदी में 55% थे, आप कहेंगे सर 55% पास थे। लेकिन ये क्या दे दिया, दोनों विषय में क्या दिया है, फेल। दोनों विषय में क्या दिया, फेल। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इनके अंदर आने वाले पास। ये जो सर्कल के बाहर का एरिया दिख रहा है ना दोस्त, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये दोनों विषय में फेल वाला दिख रहा है। ये दोनों विषय में क्या है, फेल है। ये जो बाहर वाला सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के बाहर का जो एरिया दिख रहा है वो दोनों विषय में फेल है। और दोनों विषय में फेल कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे सर दोनों विषय में फेल जो है वो 5% है। दोनों विषय में फेल कितने परसेंट है, 5% है। जब दोनों विषय में फेल 5% है तो दोनों विषय में पास कितने परसेंट रहेंगे, दोनों विषय में पास कितने परसेंट रहेंगे। तो आप कहेंगे सर इस सर्कल, इन दोनों सर्कल को मिलाकर हमारे पास बनेगा कितना, 95%। कितना बनेगा, 95%, ठीक है। 5% दोनों विषय में फेल होंगे तो दोनों विषय में पास कितने परसेंट हुए होंगे, तो आप कहेंगे सर 5% दोनों विषय में पास हुए होंगे। हुए होंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर हुए होंगे। इन दोनों को ऐड करो जरा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का शून्य, हासिल की 1 आ जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। मतलब हमारे पास 120% आ रहा है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया, इन दोनों को जब हमने ऐड किया दोस्त, हमारे पास 120% आ रहा है। 120% पास हुए हैं। कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, तो आप कहेंगे सर 100% होती है। 100% में से 5% तो फेल निकल गए हैं, तो 95% पास हुए हैं। लेकिन ये 120% आ रहा है, इसका मतलब ये है दोस्त कि 25% दोनों विषय में पास हुए हैं। 25% क्या हुए हैं, दोनों विषय में पास हुए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, समझना। मुझे ये बताइए, पास इन दोनों को मिलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ पास का परसेंट निकालना है। आप कहेंगे सर निकालना है पूरा का पूरा, इस वेन डायग्राम की वैल्यू बताऊं तो कितनी होगी, 100%। 100%, ये तो वही वाला हो गया ना सवाल। वो मैंने आपको बताया था अभी कि 20 लोग थे किसी ऑफिस में, 10 लोग 15 लोगों ने चाय ऑर्डर कर दी है, 10 लोगों ने कॉफी ऑर्डर कर दी है, हो गए कितने, 25। पर ऑफिस में कितने थे, 20 ही थे। तो 5 लोग ऐसे हैं जो चाय भी ऑर्डर किए हैं, कॉफी भी ऑर्डर किए हैं। वो बात आपको याद आ रही है क्या, आप कहेंगे हाँ सर अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था। बात समझ में आई, आप कहेंगे सर समझ में आई। मुझे ये बताइए, दोनों को 5% जो है दोनों विषय में फेल हो गए हैं, तो दोनों विषय में पास कितने परसेंट हुए होंगे, आप कहेंगे सर दोनों विषय में 95% पास हुए होंगे। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 120। आना कितना था, मैक्सिमम कितना आ सकता था, 95%। लेकिन आ कितना गया, 120%। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि 25% लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री में भी पास हो गए हैं और हिंदी में भी पास हो गए हैं। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर अभी तो क्लियर हो गई, लेकिन आप इसको बेसिक से समझाओ तो हमारे मत्थे नहीं चढ़ रही है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दे रहा हूं। मान लिया कि दोनों विषय में पास जो थे वो कितने लोग थे, एक्स लोग थे। कितने लोग थे, एक्स लोग थे। आप ये बात समझ गए क्या, आप कहेंगे सर समझ गए हैं। यदि हम इन सबको ऐड करें तो किसके बराबर आना चाहिए, 100% के बराबर आना चाहिए। आप कहेंगे सर आना चाहिए। इन दोनों को, इन सभी को जब मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड किया तो 120 और 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे सर 125% ये आ गया है। इन दोनों को हमने क्या मान लिया था, इन दोनों को हमने मान लिया था x%, दोनों में क्या मान लिया, x%। यदि हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आना कितना चाहिए दोस्त, तो आप कहेंगे सर हमारे पास आना चाहिए कुछ x, एक मिनट गलत कर दिया दोस्त मैंने यहाँ पे, समझना। यहाँ यहाँ मुझे ये बताइए,
ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, ये हिंदी में पास थे। के दोनों विषय में कितने पास मान लिए हमने, एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पे केवल हिंदी में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 65 माइनस एक्स परसेंट हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 55 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स परसेंट हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ये भी क्लियर है। अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये हमारा काम खत्म। ये केवल हिंदी में और ये हिंदी में, ये केवल ये केवल हिस्ट्री में और ये दोनों में, ये केवल हिंदी में और ये दोनों में, ठीक है। यदि हम इन सबको ऐड करें तो हमारा 100% आना चाहिए। जोड़ो भाई सबको, इनको जरा, इन सबको यदि मैं ऐड करूं तो क्या क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यदि आप इन सबको ऐड करोगे तो ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स निपट जाएगा। इनको ऐड किया आपने तो कितना आएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा 125। 125 हो गया है ना, 125% हो गया। आप कहेंगे सर जी हो गया है। यहाँ पे माइनस का क्या रहेगा, एक्स भी रहेगा। इन सबको यदि हमने जोड़ा तो ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स निपट जाएगा। 55 और 65 कितना हो गया, 120, और 5 कितना हो गया 125, और ये माइनस का क्या बचा एक्स, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 के बराबर होगी। ये एक्स उस तरफ जाएगा, एक्स उस तरफ आया, 100 इस तरफ आया, 125 में से 100 जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्त आपको, तो आप कहेंगे सर 25% मिलेगा। मतलब दोनों में जो पास है वो कितने परसेंट हो गए हैं, 25% हो गए हैं। आई होप आपको अब ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको नहीं आई है भैया तो फिर मैं क्या करूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है दोस्तों। या हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको डायरेक्ट कर पा रहे थे। कैसे कर पा रहे थे डायरेक्ट, समझना मुझे ये बताइए। 65% इतिहास में पास हुए हैं, 55% गणित में पास हुए हैं। यदि हम इन सबको ऐड करें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 120% जो होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पास वाले होते हैं। होते हैं कि नहीं, आप कहेंगे सर होते हैं। 5% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो कुल पास कितने परसेंट हो सकते थे, 95% पास हो सकते थे। मैक्सिमम लोग जो है वो 95% पास हो सकते थे, लेकिन ये कितना परसेंट हो रहा है, 120% हो रहा है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि 25% लोग ऐसे हैं जो मैं हिस्ट्री में भी पास हुए हैं, मतलब इतिहास में भी पास हुए हैं, और हिंदी में भी पास हुए हैं। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता दोस्त, बहुत हो गया है। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा, उम्मीद है आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं हम। अंग्रेजी में 70% तथा गणित में 80% विद्यार्थी पास हुए हैं। दोनों विषय में यदि 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं तथा 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे ये पूछूं, आप तो मुझे ये बता दो कि दोनों विषय में पास प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो क्या आप मुझे वो निकाल के दे सकते हैं। यदि आपने वो निकाल के दे दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। फटाक से कैसे करेंगे, पहले मैं आपको वो बता दूं। अंग्रेजी में 70%, गणित में 80%, इन दोनों को जोड़ा हमने, 70 और 70 कितना हो जाएगा, 140 और 150। टोटल पास हमारे पास कितने परसेंट हो गए हैं दोस्त, 150% हो गए। आप कहेंगे सर हो गए 150%, लेकिन दोनों विषय में 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो मैक्सिमम जो पास है वो कितने परसेंट हो सकते थे, 90% पास हो सकते थे, लेकिन ये तो 150% हो गए। मतलब यहाँ पे जो है कि 60% लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास, सॉरी, जो अंग्रेजी में भी पास हो गए हैं और गणित में भी पास हो गए हैं। 60% जो ऐसे हैं वो अंग्रेजी में भी पास हो गए हैं और गणित में भी पास हो गए हैं, और इनकी वैल्यू हमको सवाल में दे दी है 144। एक 60% की वैल्यू 144, 10% की वैल्यू, इसको 6 से काट दो, 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इसको काटो जरा, 6 दूनी कितना होगा 12, और 6 चौके कितना हो जाएगा 24। 10% की वैल्यू 24 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में कब आएगी, जब आपको पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो दोस्त मैं आपको डायग्राम बना के फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूं, पर मैं आपको समझाऊंगा जरूर, समझा के मानूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हम सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे लिए किसका हो गया भाई, इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, तो आपके साथ 70% हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये किसका हो गया, ये मैथ्स का हो गया। कितने परसेंट पास हुए हैं, 80% पास हुए हैं। दोनों में पास कितने परसेंट मान ले रहे हैं हम, x%। केवल इंग्लिश में पास पूछता तो क्या हो जाता, 70 माइनस x% होता कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता। मैं आपसे मैथ्स का पूछता तो कितना होता, तो आप कहेंगे सर 80 माइनस x% होता, बिल्कुल होता। ये तो हमारे पास पास की कहानी होगी भैया, कुछ फेल भी तो हुए होंगे। तो दोनों विषयों में ये जो सर्कल के बाहर का क्षेत्र दिख रहा है, ये हमारा काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हमारे पास बस यही बचा है।
मैं आपसे पूछूं दोनों विषय में फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे सर दोनों विषय में फेल 10% हुए। यदि हम इन सबको ऐड करें तो किसके बराबर आता है? 100% के बराबर आता है। जोड़ो भैया, 70 70 170 और 70 कितना हो जाएगा हमारे पास? 70 और 70 140 150, और ये कितना होगा? 160। यदि हमने नंबर नंबर को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 160%। यदि मैं इनको जोड़ूं, ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स, ये निपट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का एक्स। यदि हमने इन सबको जोड़ा तो किसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए? 100% के बराबर आनी चाहिए। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास? 60%। मतलब 60% विद्यार्थी ऐसे हैं, 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में क्या होंगे हैं? पास हुए हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। मुझे ये बताइए, ये जो 60% आया है, ये दोनों विषय में पास का परसेंट है? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल है। 60% जब दोनों विषय में पास हुए हैं दोस्त, ये 60% की वैल्यू क्या दे रखी है? दोनों विषय में पास विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 144। तो एक 10% की मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 10% की वैल्यू हो जाएगी 24 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 240। अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी, तो फिर जरूरत किसकी थी? जरूरत किसकी थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसे सवाल जब भी आए दोस्त, तो आपको वेन डायग्राम बनाने की ही जरूरत नहीं है। तो वेन डायग्राम बनाने का ही शौक लगा है तो कुछ इस तरीके से बनाना, मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे ये बताइए, दोनों विषय में यहाँ पे ये क्या दिया है इसने हमको? इंग्लिश दी है। इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए हैं? 70% पास हुए हैं। मैथ्स में कितने परसेंट पास हुए हैं दोस्त? 80% पास हुए हैं। ठीक है। और दोनों विषय में कितने परसेंट फेल हुए हैं? तो 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं। जब 100% में से 10% दोनों विषय में फेल हो गए हैं, तो मैक्सिमम पास कितने परसेंट हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम पास 90% हो सकते हैं। मैक्सिमम पास 90% हो सकते हैं। लेकिन जब हमने इन दोनों को ऐड किया दोस्त, तो हमारे पास आ गया 150%। कितना आ गया? 150%। अब ये 150% पास कैसे हो गए? होना तो हमारे पास 90% पास थे, ये 150% पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्त कि 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ्स में भी पास हुए हैं। कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। और ये 60% की वैल्यू दी इसने हमको 144, 1% की वैल्यू हो जाएगी 224 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 240। अब आपको ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए और आ ही जाना चाहिए। मैंने इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त। यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं दोस्त, पता नहीं कौन सी दिवाली मनाते हैं लोग, कभी भी टाइम पे कभी भी मनाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। ठीक है, बाहर पटाखे फोड़ रहा है कोई, हो सकता है भैया कोई पैसा ही मिल गया हो, बैंक से लोन सैंक्शन हो गई है ना, या स्कॉलरशिप आ गई हो किसी की। इतने खुश नहीं होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि एक स्कूल में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में और 150 दोनों विषय में पास हुए हैं। ध्यान रखना है, दोनों विषय में पास हुए हैं। यदि कोई छात्र दोनों विषय में फेल ना हुआ हो तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब एक ही विषय में कोई भी फेल ना हो तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से 2 सर्कल बनेंगे और यही कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। मैंने आपको ये चीज समझाई और बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, मैं अब आपको बता रहा हूं। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, किस किस में दिया है दोस्त? इंग्लिश में दिया है और एक किस में दिया है दोस्त? मैथ्स में दिया है। ठीक है, इंग्लिश में कितने परसेंट, इंग्लिश में कितने परसेंट हुए हैं? तो आप कहेंगे सर इंग्लिश में हुए हैं 90% छात्र, और मैथ्स में कितने परसेंट हुए हैं? 85% पास हुए हैं। ठीक है, 85% पास हुए हैं। मुझे ये बताइए पूरा का पूरा पास का परसेंट कितना होना चाहिए था? 100% होना चाहिए था। इसने स्पष्ट बोला है कि यदि कोई छात्र दोनों विषय में फेल ना हुआ हो, मतलब ऐसे सभी छात्र हैं जो सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कोई विषय में फेल ना होगा। तो पासिंग परसेंट क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग 100% होना चाहिए। मुझे ये बता, इन दोनों को जब ऐड करें तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जब हमने ऐड किया, ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 9 और 8 हो जाएगा हमारे पास 17। कितना हो जाएगा? 175। ये हमको देने वाला है दोस्त 80 और 80 कितना हो गया हमारे पास? 160। और अगर हम इसमें ये और जोड़ दें तो हमारे पास 175 होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 175%। पास तो 100% होने थे, लेकिन ये कितना परसेंट दे रहा है? 175% दे रहा है। आप कहेंगे सर ठीक है, मतलब 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं और इसकी वैल्यू हमको दी है दोस्त 150। 150, 75 एकम 75, 75 दूनी होता है 150। 1% की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200। मतलब उस कॉलेज या स्कूल में कितने परसेंट, कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी हैं। आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा सीधा सीधा फंडा था, कुछ नहीं है। 90 और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ा तो 175 हो गया है। कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ, मतलब पास 100% है।
तो मुझे ये बताइए 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं और इसकी वैल्यू कितनी दी है 150। 75% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200 होगी। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो हम इसको x मान के कर ले रहे हैं। आपको x का साथ चाहिए ही चाहिए, तो भैया मैं x ही मान ले रहा हूं। लो इधर देख लो कैसे करते हो तुम लोग यार। यहाँ पे दोनों को मान लिया कि x% पास हुए हैं। मुझे ये बताइए तो यहाँ पे केवल इंग्लिश में पूछो तो कितने परसेंट होंगे, तो आपका आंसर 90 - x होंगे। मैं आपसे पूछूंगी केवल मैथ्स में कितने परसेंट पास होंगे, तो आप कहेंगे सर केवल मैथ्स में पास होंगे 85 - x, केवल मैथ्स में। और यदि हम इन सबको ऐड करें तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 100% के बराबर आना चाहिए। आपका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए। इन सबको जोड़ो भैया, 90 और हमने 85 को जोड़ा तो हमारे पास मिल गया 175। यदि हम ये माइनस का x ये प्लस का x इनको जोड़ेंगे तो ये निपट जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा -x। ये हमने इन सबको जोड़ लिया और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो आपका आंसर 100 के बराबर होना चाहिए। x इस तरफ जाएगा, 100 इस तरफ आएगा, 175 में से 100 जाएगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 75। मतलब x की वैल्यू 75% आ चुकी है। दोनों में हमारे 75% पास हुए हैं। 75% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता भाई, है ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा बहुत हो गया और सभी प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 73% लोग तंबाकू का सेवन तथा 70% गांजा फूंकते हैं। चरस गांजा भी फूंकते हैं भैया फैक्ट्रियों में। एक फैक्ट्री में 73% लोग तंबाकू का सेवन तथा 70% गांजा फूंकते हैं और 64% दोनों का सेवन करते हैं। यदि 6300 मजदूर दोनों चीजों का सेवन नहीं करते हैं तो फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर हैं। तो कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें, पहले तो मुझे ये बताइए। तो आपका आंसर पहले वाला डायग्राम बनेगा, इसमें आयत भी शामिल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं पीता है। मतलब कुछ लोग कुछ ना कुछ पीते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ मतलब ये दोनों चीजें नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री में तंबाकू, ठीक है, तंबाकू कितने लोग पीते हैं, तो तंबाकू पीते हैं 73% लोग। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। गांजा जो है चरस गांजा, ये कितने परसेंट लोग फूकते हैं, तो ये 70% लोग फूकते हैं। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। 64% लोग ऐसे हैं, 64% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी सेवन नहीं करते, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये 64% जो लोग हैं वो कुछ नहीं, किसी का सेवन नहीं करते हैं। ये जो सर्कल है वो किसी ना किसी चीज का सेवन करने वाले हैं। ये 64% जो है वो किसी का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गलत बोल दिया बेटा मैंने। ये 64% नहीं दिए हैं, ये दिया है कि 64% दोनों का सेवन करते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू दी है, यहाँ की वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, ये तो हमको निकालनी है। दोनों चीजें का सेवन दोस्त 64% करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, आपसे छोटी सी बात पूछूं कि केवल और केवल तंबाकू का सेवन करने वालों का प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे सर तंबाकू का सेवन 73% करते हैं और ये पूरा सर्कल तंबाकू का है, तो केवल तंबाकू का सेवन करने वाले कितने प्रतिशत रहेंगे, 64 से 70 पे जाएंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9% लोग ऐसे हैं दोस्तों केवल और केवल तंबाकू का सेवन करते हैं। गुटखा ये क्या है, गांजा फूकने वाले 70% है, 64% ये लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे केवल और केवल क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास 6% बचेगा। आप कहेंगे बाजीबा हमको समझ में आ गया सर। तो ये हमारे पास यदि हम इन सबको ऐड कर देंगे तो 64 और 6 हो जाएगा 70 और 9 हो जाएगा 79, 79 हो जाएगा। 79% ऐसे हैं दोस्त जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं या कुछ ना कुछ सेवन करते हैं, तो तंबाकू का सेवन करते हैं या गांजा पीते हैं या दोनों दोनों चीजें करते हैं। तो कुछ ना पीने वालों का परसेंट कितना होगा, तो आपका आंसर कुछ ना पीने वालों का जो परसेंट हो जाएगा वो 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। और 21% की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, इसने हमको 6300 दी है। 21% की वैल्यू कितनी दी है, 6300 दी है। तो 1% की वैल्यू पूछूं मैं, 21 से कम 21, 21 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास 63। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 100% की वैल्यू अगर बात करूं मैं, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 30,000। तो उस फैक्ट्री में कितने लोग हैं, कुल 30,000 मजदूर हैं। ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्त, और बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्त। मैंने आपको सारी बेसिक चीजें समझा दी हैं, अब हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्त हमारे पास कि एक विद्यालय में हॉकी खेलने वाले छात्र 40% हैं, बैडमिंटन खेलने वाले 60% हैं। हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों खेल खेलने वाले 25% हैं। यदि 750 छात्र ऐसे हैं जो ना तो बैडमिंटन और ना ही हॉकी खेलते हैं, तो केवल हॉकी खेलने वाले और केवल बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों के बीच कितना अंतर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, है ना,
डायग्राम बनाएंगे। ये किसका बना लिया है दोस्त मैंने, हॉकी का बना लिया है, ठीक है। और एक क्या है, बैडमिंटन है, एक मैंने बना दिया है बैडमिंटन का बना दिया है। ये बात क्लियर है, आप कहीं से क्लियर है, ठीक है। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, दोनों, ठीक है। हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों खेलने वाले छात्र कितने हैं, तो 25%। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 25% हो गया है। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हॉकी खेलने वाले छात्र कितने, 40%। हॉकी खेलने वाले 40% है। मैं आपसे पूछूं केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर केवल हॉकी खेलने वाले हैं जो 15% है। क्यों, क्योंकि 40 में से 25 घटेगा तो कितना मिलेगा, 15। मैंने आपसे कहा कि बैडमिंटन खेलने वाले यदि 60% है, 25% हमारे पास क्या हो गए हैं दोस्त, दोनों खेलने वाले हो गए हैं। तो यहाँ 60 में से 25 घटाएंगे आप, 60 में से यदि आप 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर हमारे पास मिलेगा 35। कितना मिलेगा, 35। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 60% आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है, आप कहेंगे सर क्लियर। यदि 750 ऐसे हैं जो ना तो हॉकी खेलते हैं ना ही बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम यहाँ पे वो भी कर ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब इन सबको ऐड करें जरा, इन सबको ऐड करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि इन सबको मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 60, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 70 और 5 75। 75% ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं या दोनों खेल खेलते हैं। तो 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों चीजें नहीं खेलते हैं। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। हमसे क्या पूछा और क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी थी इसने हमको, 750 दी है। कितनी दी है, 750 है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि 750 छात्र ऐसे हैं जो ना तो बैडमिंटन और ना ही हॉकी खेलते हैं, जो ना तो बैडमिंटन और ना ही हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो 25% ऐसे हैं जो ना बैडमिंटन खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25 या 75, 1% की वैल्यू हो जाएगी 30। 1% की वैल्यू हो जाएगी 30। सवाल में क्या पूछा है, केवल हॉकी खेलने वाले और केवल बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों के बीच अंतर। तो मुझे बताइए, केवल हॉकी खेलने वाले 15% है और केवल बैडमिंटन वाले खेलने वाले 35% है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस होगा 20%। 1% की वैल्यू 30 है, तो 20% की वैल्यू निकालोगे, इसमें कितने का गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 20 का गुणा कर देंगे। कर दो जरा गुणा, 0 0 हमारे पास 2 0 हो जाएंगे और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। मतलब 600 लोग ऐसे हैं जो केवल बैडमिंटन खेलने वाले और केवल हॉकी खेलने वालों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्त, 600 है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी है। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्त। हमारे पास 110 नंबर का क्वेश्चन है कि 60 छात्रों की कक्षा में 40 छात्र केवल हिंदी और 25% केवल अंग्रेजी एवं बाकी के दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको हम करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। सवाल को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, क्या बोल रहा है दोस्त सवाल हमसे। प्रश्न ने कहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी और 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। आप भाषा को समझ रहे होंगे, इसने केवल वाला दिया है आपको, है ना। यहाँ पे मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। किस किस का दिया है दोस्त, इसने हमको हिंदी का दिया है और एक क्या दिया है इसने हमको, इंग्लिश का दिया है, ठीक है। इसने बोला 40% केवल हिंदी बोलती हैं, तो केवल का परसेंट ये होगा। 40% केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो ये वाला हो गया। फिर इसने कहा है 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं एवं अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 25% केवल अंग्रेजी एवं बाकी के दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों ये दोनों भाषाएं ना बोले, मतलब सभी के सभी दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज समझ में आई है। भले इसने नहीं लिखा लेकिन हम इस चीज को समझेंगे कि दोनों भाषाएं बोलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन दोनों भाषाओं में से कोई एक भी ना बोले। मतलब सभी के सभी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। मुझे ये बताइए, 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 65% हो गया है। तो बचा कितना होगा, तो आपका आंसर बचा होगा हमारे पास 35%। तो 35% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इससे पूछे अच्छा कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीधा सीधा 25% की वैल्यू पूछिए। तो 60 का हम क्या निकाल देंगे, ये हमको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बाकी भाषाएं, इससे मतलब भी नहीं था क्वेश्चन में। इसने हमसे बोला है कि अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं, तो 60 का क्या निकाल देंगे दोस्त हम लोग, 25% निकालेंगे। 60 का 25% निकालो, 25%, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और यहाँ 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। मतलब 15 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, केवल और केवल, तो कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, सॉरी बेटा यहाँ पे केवल अंग्रेजी नहीं बोला, इसने बोला कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं
35% जो है वो दोनों बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी वाला पूरा पोर्शन यही हो जाएगा कि अंग्रेजी कितने परसेंट बोल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 5 कितना हो गया है 10, और 3 और 2 कितना हो गया 5, और 1 कितना हो गया 6। मतलब 60% लोग ऐसे हैं दोस्त जो क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। आपसे ये बोला है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बताइए। केवल अंग्रेजी की बोलता तो 15% होता। इसमें ये अगर बोलता कि केवल अंग्रेजी कितने परसेंट बोलते हैं तो 15% हो जाता। लेकिन इसने बोला है कि अंग्रेजी बोलने वालों का परसेंट कितना है। तो दोस्त 60 का क्या निकालेंगे हम लोग, 60% निकालेंगे। 60 का 60% निकालेंगे, ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो निपटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 कितना हो गया है 36। तो 36 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। 75% ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा था अंग्रेजी कितने बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी बोलता तो 15% आता, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों का पूरा सर्कल लिया जाएगा जो कि 60% है। 60 का 60% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्त, 36 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, 48% फिजिक्स में और 30% दोनों में पास हुए हैं। तो कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में अच्छे से छप जाना चाहिए, इज्जत से आप लोग छापेंगे। नेक्स्ट है, एक कार्यालय में 60% चाय पीते हैं, 30% कॉफी पीते हैं और 15 दोनों पीते हैं। 15 दिया, ठीक है, वो 15 दोनों पीते हैं। यदि कर्मचारियों में 15% होगा दोस्ती, है ना, 15% दोनों चीजें पीते हैं। यदि कार्यालय में 48 कर्मचारी कार्य करते हो तो कितने कर्मचारी चाय या कॉफी पीना पसंद नहीं करते हैं। चलो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों 15% होगा ये, है ना। तो वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, आप कहेंगे सर कोई रेक्टेंगल वाला बनेगा। ये हमने लिख लिया, यहाँ पे चाय वाला लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, कॉफी वाला लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा का पूरा बना ले रहे हैं, इसको अच्छे से वेन डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है। चाय पीने वाले कितने परसेंट है दोस्तों, यहाँ पे 60% है। कॉफी पीने वाले कितने परसेंट है, 30% है। और दोनों पीने वाले कितने हैं, दोनों पीने वाले 15% है। यहाँ पे केवल चाय पीने वाले कितने आ जाएंगे, 45%। केवल कॉफी पीने वाले कितने आ जाएंगे, 15%। यदि इन सबको मैं ऐड करूं, ये कितना होगा हमारे पास, ये दे देगा दोस्त हमको, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 60। 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। तो 75% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। तो 25% ऐसे हैं जो दोनों चीजें नहीं पीते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी इसने हमको, यदि कार्यालय में 48 कर्मचारी कार्य करते हो, टोटल कर्मचारी कितने हैं, 48 कर्मचारी हैं। कर्मचारी कितने हैं दोस्त, 48 है। तो इसने पूछा कितने कर्मचारी चाय या कॉफी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो 25% पीना पसंद नहीं करते हैं। 48 का क्या निकाल देंगे हम डायरेक्ट, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बहुत अच्छे से